Okay, now we discuss the most important topic in PHP, that is called Ajax. ठीक है, आज हम PHP का बहुत ही important topic है Ajax implementation in PHP, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप एक बार हम सर्च करते हैं कि हो सकता है ये ट्यूटोरियल मैंने पहले भी लिखा हो ब्लॉग के अंदर। हाँ, ब्लॉग के अंदर भी आपको ये ट्यूटोरियल मिल जाएगा, मतलब इसका पूरा थ्योरेटिकल कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँगा। तो जैसे अजेक्स जनरली जैसे आप इंटरव्यूज़ में जाते हैं और इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि अजेक्स क्या होता है या अजेक्स को किस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका पूरा का पूरा ट्यूटोरियल्स मैंने अपने ब्लॉग के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे ब्लॉग में यदि आपको एक्सेस करना है तो shivattutorials.com से आप एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा क्लेरिफाई किया हुआ है कि अजेक्स जनरली होता क्या है। तो मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि अजेक्स एक पर्टिकुलर आपका इसमें 4 अलग अलग वर्ड यूज़ होते हैं, 4 अलग अलग कैरेक्टर यूज़ होते हैं, ए जे ए एक्स, और इन 4 कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है अजेक्स। तो अजेक्स के अंदर अजेक्स का फुल फॉर्म जो होता है उसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है एसिंक्रोनस, ए स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस, जे स्टैंड फॉर जावा स्क्रिप्ट, ए स्टैंड फॉर ये आपका एंड के लिए है, और एक्स स्टैंड फॉर एक्सएमएल। तो अजेक्स का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस जावा स्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ओके, अब आपको ये मैंने मैनेज करना होगा कि अजेक्स का यूज़ क्या है। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि अजेक्स का जो यूज़ होता है ये आपका जो पर्टिकुलर, जैसे आपने गूगल, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको गूगल का ही देता हूँ। जैसे आप google.com में जाते हो, आप google.com में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे SHIVA कुछ भी टाइप करते हो तो आपको देखा होगा कि SHIVA जैसे मैंने टाइप किया तो यहाँ पे बहुत सारे सजेशंस आपको दिख रहे हैं। तो ये जो ऑटो सजेशंस है ये किसके थ्रू दिख रहा है आपको? अजेक्स के थ्रू। ये काम आप कोर PHP से नहीं कर सकते। यदि आपको किसी भी फॉर्म में इस तरीके का कोई UI डेवलपमेंट करना है या ऑटो सजेशंस आपको डेवलप करना है, ऑटो सजेशंस आपको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए आपको अजेक्स ही लगाना पड़ेगा। तो बहुत सारे जगह जैसे आप कोई भी एप्लीकेशन में देखा होगा, जैसे मेरा ये एप्लीकेशन है ई रूम रेंट में, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, eroomrent.com। ओके, ये हमारी एक साइट है, इट्स फॉर रूम रेंटल साइट, eroomrent.in। आई थिंक दैट देयर URL इज दिस वन। ठीक है, ये साइट कैंगारू सॉफ्टवेयर के थ्रू डेवलप किया गया है। अब इस साइट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि देखो, जैसे ये पूरी साइट PHP के अंदर ही बनी हुई है। अब इसके अंदर यदि मुझे अजेक्स को इम्प्लीमेंट करना है तो जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ठीक है, ये थोड़ा सा लोड टाइम ज़्यादा ले रहा है, सर्वर का कुछ प्रॉब्लम होगा। तो जैसे आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपने देखा होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट रहता है कि जैसे हम कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो फिर स्टेट आता है, स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो सिटी आता है। तो कंट्री स्टेट सिटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चीज़ें भी आप किसके थ्रू कर सकते हो? अजेक्स के थ्रू कर सकते हो। तो यदि आपको बिना किसी फॉर्म के आप किसी डेटा को सर्वर पे भेजना चाहते हो, सर्वर पे जैसे ये देखो ये साइट खुल गई। अब इसमें जैसे ये पूरा एक सर्च का एक UI बना हुआ है, फाइंड रूम हॉस्टल PG इन ईजीएस्ट वे। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कैटेगरी करता हूँ रूम। अब जैसे मैं यहाँ पे रूम सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हो कि रूम सेलेक्ट करते ही यहाँ पे 1 RK यहाँ पे आ गया। अब जैसे मैंने यहाँ पे फ्लैट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे फ्लैट में 1 BHK 2, मतलब इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का डाटा क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो यदि आपको कोई भी प्रोजेक्ट यदि आप बना रहे हो और आपको इस तरीके की रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के सेलेक्ट होने के करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर डेटा क्या होना चाहिए? पॉपुलेट होना चाहिए। तो इन सभी एक्टिविटीज़, मतलब जो बिना फॉर्म सबमिशन के, बिना किसी सबमिट बटन के अलावा यदि आपको कोई भी डाटा को प्रोसेस करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो वहाँ पर आप अजेक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अजेक्स का देखो मैंने आपको यहाँ बताया भी है कि इट इज़ यूज टू पार्शियली अपडेट द कंटेंट ऑफ वेब पेज। जैसे अभी क्या होता है, जैसे आप कोई फॉर्म बनाते हो और फॉर्म को जब आप सबमिट करते हो तो पूरा डाटा सर्वर पे क्या होता है? पोस्ट होता है। अजेक्स के थ्रू आप किसी फॉर्म के अंदर के पर्टिकुलर कंटेंट, जैसे आपके पास एक टेक्स्ट फील्ड का डाटा है, आप पूरे फॉर्म का डाटा आपको सर्वर पे नहीं भेजना है, आपको पूरा फॉर्म सर्वर पे सबमिट नहीं करना है, आपको उस फॉर्म के अंदर का पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड को यदि आपको सर्वर पे सबमिट करना है तो उसके लिए आप अजेक्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, पार्शियली अपडेट द कंटेंट ऑफ वेब पेज एक्सक्लूडिंग कंप्लीट वेब पेज। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अजेक्स का यूज इसलिए होता है कि आप अपने वेब पेज के कंटेंट को पार्शियली अपडेट कर सकते हो। इससे आपका पूरा पेज लोड नहीं होगा, आप जो कंटेंट को लोड करना चाहते हो वही कंटेंट को सर्वर तक भेज सकते हो।
ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो गूगल के अंदर भी सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जैसे आप जो कंटेंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया जावा, तो यहाँ पे जावा जैसे लिखा तो ये सिर्फ जो आपका सिर्फ ये कंटेंट आपका सर्वर पे क्या हो रहा है, जो आप लिख रहे हो वही सर्वर पे क्या हो रहा है, जा रहा है। यहाँ पर जैसे आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे सेलेक्ट कर रहे हो तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट का डाटा ही सर्वर पे जा रहा है, ना कि ये पूरा फॉर्म का डाटा, क्योंकि फॉर्म में तो 1 2 3 4 5 फील्ड है, लेकिन ये ड्रॉप डाउन लिस्ट का डाटा ही प्रोसेस कर रहा है, इसके रिस्पेक्ट पे ही आपको ये डाटा दिख रहा है। तो जब भी आपको कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट पे किसी टेक्स्ट फील्ड पे कोई वर्क करना है तो उसके लिए आपको अजेक्स लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। इफ वी वांट टू सबमिट पर्टिकुलर कंटेंट, यहाँ पर मैंने लिखा है कि यदि हम किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को ही सर्वर पे भेजना चाहते हैं ऑफ वेब फॉर्म्स, मतलब फॉर्म्स के अंदर के पर्टिकुलर कंटेंट को यदि आपको सर्वर पे पोस्ट कराना है तो वहाँ पर आपको अजेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो अजेक्स का फ़ायदा क्या है, अजेक्स का एडवांटेज यही होता है कि जैसे आपको कभी भी किसी भी पार्शियल कंटेंट पे काम करना है, किसी एक टेक्स्ट फील्ड के डाटा को सर्वर पे सबमिट करना है, तो वहाँ पर आप अजेक्स यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने बताया भी है कि अजेक्स का लाइव एग्जाम्पल यदि आपसे पूछा जाता है तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका गूगल सर्च इंजिन इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अजेक्स। व्हेन वी प्रेस एनी की देन रेस्पेक्टिव डेटा विल बी पॉपुलेट अंडर टेक्स्ट फील्ड। जैसे आप किसी भी की को प्रेस करते हो तो इस की के करस्पॉन्डिंग जो डेटा होता है वही आपको सर्च होके दिखता है। तो ये जो गूगल का जो सर्च इंजन है इट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अजेक्स। ठीक है। दूसरा एसिंक्रोनस, अब यहाँ पर एक वर्ड और आता है, जैसे अपन जे का मतलब तो जावा स्क्रिप्ट होता है, जावा स्क्रिप्ट आप लोगों ने सीखा भी होगा। ठीक है। एक्सएमएल का काम होता है डेटा को ट्रांसफर करने का, जैसे आपका डेटा कहाँ पर है, ब्राउजर पे है, अब उस डेटा को कहाँ भेजना है, सर्वर पे भेजना है, तो ब्राउजर से सर्वर तक डेटा को ट्रांसफर करने का काम होता है एक्सएमएल का। और ए का मतलब होता है एसिंक्रोनस, का मतलब होता है साइमल्टेनियस। यदि आप कोई भी प्रोसेस को एक साथ करते हो, जैसे आपको 2 काम करने हैं तो यदि आप दोनों काम एक साथ करते हो उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस। जैसे आपका प्लेयर हो गया, वीडियो प्लेयर जो होता है वो साइमल्टेनियस होता है, क्योंकि वीडियो प्लेयर में आपको आवाज़ वॉइस भी आता है और वीडियोस के अंदर आपको अलग अलग टाइप के जो पिक्चर्स होते हैं वो भी रोटेट होते हैं। तो एसिंक्रोनस का मतलब एक ऐसा टास्क जो साथ में होता है उसे अपन एक साथ होता है उसे अपन एसिंक्रोनस बोलते हैं। 2 होते हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो एसिंक्रोनस का मतलब होता है एक साथ और सिंक्रोनस का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। तो अजेक्स में जो प्रोसेस होता है वो बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस होता है। ओके। जावा स्क्रिप्ट का काम इवेंट हैंडलिंग का होता है, जैसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर का डेटा आपको भेजना है तो आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में जावा स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा। आप यहाँ पे गूगल में जैसे अपन यहाँ पे लिखते हैं SH लिखा तो ये ऑन की प्रेस करके जो इवेंट होता है वो आपका जावा स्क्रिप्ट हैंडल करता है। तो जे मतलब जावा स्क्रिप्ट भी हो सकता है और जेक्यूरी भी हो सकता है। अजेक्स में आप दोनों का यूज़ कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट और जेक्यूरी, और इनका काम होता है इवेंट को हैंडल करना। इसके बाद मैंने यहाँ पे बताया है कि XML का क्या रोल होता है। तो XML का यूज होता है, XML इज यूज टू सेंड ए रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर। ठीक है। XML का काम होता है कि रिक्वेस्ट को भेजना किसके अंदर, वेब सर्वर के अंदर, और वेब सर्वर का जो रिक्वेस्ट जब आप भेजोगे तो वेब सर्वर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, और रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा, जो आपको रिस्पॉन्स जो सर्वर पे दिखेगा, वो भी काम किसका होता है, XML का होता है। तो इस तरीके से हम पूरे अजेक्स का जो फुल फॉर्म मैंने आपको डिस्कस किया कि ए का मतलब एसिंक्रोनस, जे का मतलब जावा स्क्रिप्ट, और एक्स का मतलब होता है एक्सएमएल। और अजेक्स मैं आपको फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि इट इज़ नॉट ओनली फॉर पीएचपी। अजेक्स सिर्फ पीएचपी के लिए नहीं होता। अजेक्स आप जितने भी वेब टेक्नोलॉजीज हैं मार्केट में, उन सभी वेब टेक्नोलॉजीज के अंदर अजेक्स यूज़ होता है। जैसे आप जावा में यदि आप काम करते हो तो जावा में भी अजेक्स यूज़ होता है, पीएचपी में तो होता ही है, साथ में .NET में भी अजेक्स यूज़ होता है, पाइथन के अंदर भी अजेक्स यूज़ होता है। मतलब जितने भी वेब स्क्रिप्ट हैं उन सभी में अजेक्स का यूज़ होता है। प्रोग्राम ऑफ अजेक्स, नाउ वी आर क्रिएटिंग ऑटो सजेशन बॉक्स यूजिंग अजेक्स मीन्स व्हेन यूजर विल प्रेस एस। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि हम एक ऑटो सजेशन बॉक्स जो मैंने जैसा गूगल में हो रहा है वैसा मैं एक सैम्पल एग्जांपल आपके सामने प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि इसको हमें क्रिएट करना है। नाउ वी आर क्रिएटिंग ऑटो सजेशन बॉक्स यूजिंग अजेक्स मीन्स व्हेन यूजर विल प्रेस एस देन रेस्पेक्टिव डेटा ऑफ एस वर्ड विल बी पॉपुलेटेड। जैसे ही यूजर एस प्रेस करेगा तो एस के रिस्पेक्ट में जो डाटा होगा वो पॉपुलेट होगा। इसकी पूरी प्रोग्रामिंग भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसा क्या कोड आपको किस में लिखना है, डिजाइन फाइल में लिखना है, क्या कोड आपको पीएचपी में लिखना है। ठीक है। डिजाइन फाइल में किस तरीके से कोडिंग करना है, पीएचपी में कैसे करना है, इन सभी चीज़ों का मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके बताया है। अभी मैं इसको प्रैक्टिकली आपके सामने बना करके बाय स्क्रैच पूरा बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए जो स्टेप है, सबसे पहले मैं नॉर्मल एक पीएचपी की फाइल क्रिएट करता हूँ। नाउ आई विल गो ऑन सी ड्राइव।
जैम्प, ठीक है। इसके लिए आपको पहले जैम्प कंट्रोल जैम्प सर्वर आपका स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम ये PHP के स्क्रिप्ट में अजैक्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दैट्स वाई अपाचे एंड MySQL बोथ विल बी एग्जीक्यूटेड। अब हम यहाँ पे जाने के बाद नाउ वी गो ऑन लोकल होस्ट htdocs। यहाँ पर मैं एक अलग से फोल्डर बना लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं ajax demo। नाउ आई विल क्रिएट सिंपल फोल्डर ajax php। दिस टाइप फोल्डर्स आई हैव क्रिएटेड हियर, and right now I will open this folder। again go C drive XAMPP htdocs। I am using Sublime, आप कोई भी एडिटर्स यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे Sublime यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहला स्टेप में पहले एक डिजाइन क्रिएट करता हूँ। नाउ आई क्रिएटिंग न्यू फाइल, द फाइल नेम इज index.php। I have created this file, HTML head body all things। अब यहाँ पे मुझे एक ऑटो सजेशन बनाना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इससे टेक्स्ट क्या जाएगा, यहाँ पे अजेक्स में आपको नेम की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने नॉर्मल ले लिया आईडी दे दिया मैंने, txt दे दिया, यहाँ पे प्लेस होल्डर दे दिया, एंटर एनी कैरेक्टर और राइट एनी कैरेक्टर या प्रेस एनी कैरेक्टर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये मैंने एक प्लेस होल्डर एक ऑटो सजेशन दे दिया। ये एक सिंपल UI मैंने क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल HTML है, क्योंकि अजेक्स जो होता है वो आपका PHP स्क्रिप्ट के अंदर HTML के अंदर ही इम्प्लीमेंट होता है। और इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ। नाउ आई विल एग्जीक्यूट दिस, सिंपल टाइप लोकल होस्ट स्लैश फोल्डर्स नेम ajax php, then I will write here ajax php। when I will write ajax php then this UI has been implemented here। press any characters, अब मैं यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया S, तो मैं चाहता हूँ अब जैसे मैंने S प्रेस किया तो S के रिस्पेक्ट में जो डाटा है वो पूरा डाटा इसमें पॉपुलेट होना चाहिए। तो इसके लिए मैं पहले एक, अब ये एग्जांपल यदि मुझे मैनेज करना है तो इसके लिए मुझे डाटाबेस भी चाहिए जहाँ से मैं डाटा लेके आऊँगा। तो डाटाबेस के लिए लोकल होस्ट PHP MyAdmin सबसे अच्छा टूल होता है PHP का। PHP MyAdmin में गया मैं, लोकल होस्ट स्लैश PHP MyAdmin में जैसे ही मैं जाऊँगा, when I will go on localhost slash php myadmin I will click on databases। अब इसमें मैं कोई भी डेटा, क्योंकि मुझे डेटा रेंडर करके लाना है तो मैं यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर फीडबैक नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया हुआ है। इस फीडबैक नाम से मैंने tbl_feedback नाम से एक टेबल बनाया हुआ है। हाँ, मैं इससे डेटा निकाल के लाऊंगा, मतलब feed2 के अंदर जो भी डेटा है, जैसे मैं यहाँ पे X प्रेस करता हूँ तो X का जो डेटा है वो आ जाना चाहिए, A प्रेस करूँ तो A का, S का तो S का। इस टेबल के डेटा को मैं पॉपुलेट करके या ऑटो सजेशन में इंप्लीमेंट करूँ। अब अजेक्स के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहला काम जावास्क्रिप्ट का होता है, क्योंकि इवेंट हैंडलिंग का काम कौन करता है, जावास्क्रिप्ट करता है। मैं यहाँ पर ऑन की अप, ये इवेंट आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर डिस्कस किया होगा। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है कि इवेंट मतलब जैसे ऑन क्लिक होता है, क्लिक करने पे, वैसे ऑन की अप मतलब जैसे आप कोई भी की प्रेस करोगे तो यहाँ पर मैं कोई भी फंक्शन कॉल कर लेता हूँ। शो डेटा नाम से मैंने एक फंक्शन बना लिया है। इसमें दिस डॉट वैल्यू मतलब करंट वैल्यू, जो भी आप इस टेक्स्ट फील्ड में लिखोगे वो वैल्यूज़ को दिस डॉट वैल्यू बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट हरदम स्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन किया जाता है, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट में डिफाइन किया। अब यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जाने के बाद फंक्शन, यहाँ पर मैंने सिंपल लिख दिया शो डेटा, फंक्शन शो डेटा, और यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया मैंने ए। तो ये सिंपल अभी मैंने यहाँ पर अजेक्स नहीं लगाया, यहाँ पर मैं सिंपल एक जावास्क्रिप्ट लगाता हूँ। इस जावास्क्रिप्ट के कोड को एक बार चेक करके देखता हूँ कि इट्स वर्किंग और नॉट। अलर्ट ए, तो यहाँ पर मैं अलर्ट ए लगा दिया मैंने। अब सिंपल पहले मैं इस जो भी अपना UI है इसको पहले मैं चेक कर लेता हूँ इट्स वर्किंग और नॉट। नाउ आई विल प्रेस S, तो यहाँ पे देख सकते हो S आ गया। नाउ आई प्रेस H, तो इसका मतलब ये हुआ कि जावास्क्रिप्ट का वर्क पूरा मैनेज हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे जावास्क्रिप्ट का वर्क मैनेज हो गया, यहाँ पर मैं एक डिवीजन लेता हूँ, div id इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने ले लिया रिजल्ट, एंड नाउ आई विल डिस्प्ले दिस कंटेंट ऑन देयर। इसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और ये जो रिजल्ट है यहाँ पर मुझे लिखना है रिजल्ट डॉट इनर HTML, ठीक है। ये भी नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का मतलब ये होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्ट अभी आपको अलर्ट में दिख रहा था वो रिजल्ट आपको यहाँ दिखेगा। अभी मैंने अजेक्स यूज़ नहीं किया, अभी मैं सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट ही बता रहा हूँ कि किस तरीके से यूज़ होगा। नाउ आई विल रिफ्रेश दिस,
यहाँ पर मैंने लिख दिया वेलकम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी मैं लिख रहा हूँ वो डेटा आपको यहाँ दिख रहा है। ये एक जावा स्क्रिप्ट है। अब ये काम तो जावा स्क्रिप्ट का, लेकिन अजेक्स क्या करेगा? अजेक्स का मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैं लिख रहा हूँ एस, तो ये डेटाबेस में जाए और इस डेटाबेस में एस के रिस्पेक्ट में जो रिकॉर्ड है, एस के बेसिस पे जो रिकॉर्ड आ रहा है, उस रिकॉर्ड को वो सर्च करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करे। यदि मैं यहाँ पे प्रेस करूँ एक्स, तो यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे पॉपुलेट करना चाहता हूँ। तो जो कंटेंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उस कंटेंट के रिस्पेक्ट में डाटा आना चाहिए। ये काम कौन करेगा? अजेक्स करेगा। तो इसके लिए सिंपली इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले where XML HTTP और इक्वल्स टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, ये सबसे पहला नंबर होता है। मतलब आपको सबसे पहले नंबर पे XML का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपको ये करना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे, मतलब ये क्यों है XML का क्यों बनाते हैं? क्योंकि जावा स्क्रिप्ट मैंने आपको बताया था कि XML का काम होता है डाटा को सेंड करना, सर्वर पे डाटा को भेजने का काम XML का होगा। XML डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज, यहाँ पर एक दूसरा इवेंट मैंने यहाँ पे दे दिया ऑन रेडी स्टेट चेंज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपका पेज का स्टेट चेंज होगा वैसे ही ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। और ये जो कोड मैंने यहाँ लिखा है, इस कोड को मुझे इसके अंदर लिखना होगा। और ये जो डेटा आपका ए में आ रहा है, ये डेटा सर्वर से आएगा और सर्वर से डेटा लाने का काम किसका? XML का है। तो यहाँ पे XML के अंदर एक रिस्पॉन्स टेक्स्ट करके प्रॉपर्टी होती है। इसका काम होता है कि जो सर्वर से डेटा आएगा उस डेटा को कहाँ पे शो करेगा? इस रिजल्ट में शो करेगा। अब ये काम तो सर्वर से डेटा लाने का हो गया। अब सर्वर पे डेटा भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर से XML का एक मेथड होता है, ओपन मेथड। ओपन मेथड में 3 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है जिसके थ्रू आपको डेटा भेजना है, पोस्ट या गेट। जिस पेज में आपको डेटा भेजना है, मैंने यहाँ पे ले लिया सर्च डॉट PHP, और यहाँ पर आपको ट्रू या फॉल्स लिखना होता है। ट्रू का मतलब होता है एसिंक्रोनस, और यदि आप यहाँ पे फॉल्स लिखते हो तो सिंक्रोनस। और मैंने आपको एसिंक्रोनस का मतलब बताया कि एसिंक्रोनस का मतलब होता है साइमल्टेनियस। नाउ आई विल राइट हियर XML HTTP डॉट सेंड, और इसके बाद मैंने यहाँ पे सेंड मेथड का यूज़ किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इट प्रिफर 3 पैरामीटर। द फर्स्ट वन इज द मेथड, सेकेंड वन इज द पेज नेम, एंड थर्ड वन इज द ट्रू और फॉल्स। ट्रू मतलब एसिंक्रोनस एंड फॉल्स मतलब सिंक्रोनस। तो जो काम आप फॉर्म के अंदर करते थे, मतलब नॉर्मल कोर PHP में अपन इसमें फॉर्म में लिखते हैं कि फॉर्म का मेथड पोस्ट है, फॉर्म का एक्शंस ये है, तो वो चीज़ आपको एजेक्स में XML HTTP जो आपका ऑब्जेक्ट है, मतलब ये एक तरह से ऑब्जेक्ट बोलते हैं XML का, उसके अंदर आपको लिखना है। अब ये वर्क आपका हो गया। अब आपका टास्क ये बचा है, हमारा टास्क ये बचा है कि सर्च डॉट PHP में लिखना है अपने को। तो अब यहाँ पे हम सर्च डॉट PHP किसी भी नाम से बना सकते हो ये पेज। इसका नाम मैंने सर्च डॉट PHP दिया है। ये पेज मैंने बनाया। अब सर्च डॉट PHP पेज पे क्या करना है? अभी सिंपल मैं टेस्टिंग के लिए सिंपल एक मैसेज लिख देता हूँ, इको हेलो। यहाँ पे मैंने सिंपल एक मैसेज लिख दिया हेलो, टेस्ट करने के लिए कि जैसे मैं कोई भी की प्रेस करूँगा तो ये सबसे पहले सर्च डॉट PHP में जाएगा। सर्च डॉट PHP में क्या लिखा हुआ है? उधर हेलो लिखा हुआ है। तो उस हेलो को एज ए सर्वर में लेके आएगा और उसको कहाँ दिखा देगा? इस रिजल्ट में। यदि ये वर्क कर रहा है तो इसके आगे फिर हम दूसरा प्रोसेस करेंगे। नाउ सिंपली आई विल प्रेस एनी की। अब यहाँ पे देख सकते हो आपका हेलो आ गया। ये कैसे हुआ कि जैसे मैंने की प्रेस किया, डी मतलब यहाँ पे मैंने डी लिखा, इसका मतलब शो डेटा नाम का मेथड कॉल हुआ, और ये मेथड कॉल होने के बाद ये कहाँ गया? सर्च में गया। सर्च में गया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हेलो। तो हेलो क्या है आपका? एज अ रिस्पॉन्स टेक्स्ट आ रहा है, और वो कहाँ दिख रहा है? डिवीजन में दिख रहा है। तो ये काम मतलब अजेक्स का कोड पहले कैसे चल रहा है कि फर्स्ट नंबर पे क्या हो रहा है कि आपका UI है, जैसे आपको ये दिख रहा है, जैसे आप ऑन की प्रेस करते हो तो ये वाला इवेंट चलता है, शो डेटा, ठीक है। इसके बाद ये वाला मेथड कॉल होता है, फिर इसके बाद ये चलता है। ये चलने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो रिजल्ट है आपका वो क्या है? आपका डिवीजन। तो इस तरीके से अजेक्स का मतलब, इसका मतलब ये है कि अजेक्स प्रॉपर काम कर रहा है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे हार्डकोर डेटा दिया है हेलो, इसलिए हेलो दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो प्रेस करूँ, मतलब मैं चाहता हूँ यदि मैं S प्रेस करूँ तो S के रिस्पेक्ट में डेटा है। तो डेटा कैसे पास करते हैं? इसके लिए क्या होता है, जैसे ये पूरा डेटा किस में आ रहा है? A में आ रहा है। तो डेटा पास करना, यदि आपने एडिट डिलीट किया होगा PHP में, तो डेटा इस तरीके से पास किया जाता है, $Q इक्वल टू प्लस A। इसका मतलब ये हुआ कि जो A का डाटा है वो पूरा किस में आ गया? इस Q में आ गया। और डेटा URL से डेटा लेने के लिए कोर PHP में क्या होता है? रिक्वेस्ट। तो मैं यहाँ पे सिंपल $_request, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा Q। इसका मतलब ये हुआ कि जो Q का डेटा है, मतलब जो Q में आ रहा है, Q क्या है? एक आर्गूमेंट हो गया। ये पूरा एक URL हो गया, इस URL के अंदर का ये पैरामीटर हो गया। और A क्या है? ये रिस्पेक्टेड वैल्यूज़ हैं।
तो जो ए के अंदर वैल्यूज आ रही है वो किस में आ रही है, इस क्यू में आ रही है, और इस क्यू को मैंने यहाँ पे इको कर लिया। नाउ आई विल प्रेस दिस। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा तो वो डेटा आपको प्रिंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो आप टेक्स्ट फील्ड में लिख रहे हो वो डेटा यहाँ पे आ रहा है। लेकिन मुझे ये भी नहीं चाहिए, मेरा टारगेट ये है कि मैं जो टेक्स्ट फील्ड में लिखूँ वो कैरेक्टर का डेटा डेटाबेस से मैच करके लेके आना चाहिए। तो डेटाबेस से मैच करने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, और डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए PHP में फंक्शन होता है MySQL_i_connect। इसमें 4 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है लोकल होस्ट सर्वर का नाम, दूसरा पैरामीटर होता है रूट यूज़र का नाम, तीसरा पैरामीटर होता है पासवर्ड ब्लैंक, और चौथा पैरामीटर होता है यहाँ पे डेटाबेस का नाम, और डेटाबेस का नाम है यहाँ पे TBL_feedback। ये पूरा फीडबैक का अपना एक पूरा टेबल क्रिएट हो गया। आफ्टर दैट $res इक्वल्स टू MySQL_i_query, और यहाँ पे जो भी क्यूरीज आपको देना है, जैसे मुझे क्यूरीज क्या देना है, मुझे इस पर्टिकुलर टेबल से रिकॉर्ड को निकाल के लाना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल, अब ये जो डेटा आपका क्यू में आ रहा है, इस क्यू के अंदर के डेटा को किसी वेरिएबल में लेना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि ये इको नहीं कराना है, इको मुझे डेटाबेस का करना है। तो इसको मैंने $s नाम का एक वेरिएबल ले लिया, और रिक्वेस्ट क्यू मतलब क्यू में जो डाटा आ रहा है, क्यू मतलब जो क्यूरी स्ट्रिंग में डाटा आ रहा है, मतलब इस क्यू में जो डाटा है, मतलब ए की वैल्यू है वो क्यू में आ रहा है, तो इस क्यू के अंदर के डाटा को मैंने एस में कर दिया, और यहाँ पे क्यूरी लिखूंगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम है TBL_feedback वेयर। अब मुझे किसके बेसिस में लाना है, किस कॉलम के बेसिस में लाना है, feed2 के बेसिस में। यहाँ पे लिख दूंगा feed2 लाइक एक्चुअली क्या है, ये भी एक पर्टिकुलर ऑपरेटर होता है MySQL में लाइक, और यहाँ पर क्या जाएगा, इसमें डॉट परसेंटाइल कर देंगे। परसेंटाइल का मतलब होता है कि यदि आपने लाइक में परसेंटाइल लगा दिया, मतलब ए परसेंटाइल लगा दिया, तो जिसका नाम ए से चालू होगा उसके रिकॉर्ड को सर्च करेगा। तो लाइक, और यहाँ पे मैंने लगा दिया $s। तो इनडायरेक्टली ऐसा होगा इसमें कि जैसे आप इस टेक्स्ट बॉक्स में प्रेस करोगे ए, आपने जैसे इसमें एस प्रेस किया, तो ये क्या करेगा, एस के अंदर का जो डाटा होगा, मतलब यहाँ पे यदि आप एस प्रेस करोगे तो एस के रिस्पेक्ट में जो भी पर्टिकुलर आपका डाटा होगा वो डाटाबेस से मैच करेगा और उसको लेकर यहाँ पे टेबल में, यहाँ पे टेबल का नाम न दे करके डेटाबेस का नाम देना है, और यहाँ पे डेटाबेस का नाम हमारे पास क्या है, डेटाबेस का नाम है फीडबैक। ठीक है, नाउ वी गो ऑन ब्राउज। ठीक है, यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पे डेटाबेस का नाम है फीडबैक, तो यहाँ पर हमें डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा फीडबैक। दिस हो गया। अब ये पूरा रिकॉर्ड लेके आएगा। अब आपको कोर PHP में आपने सीखा होगा कि MySQL_i_query में RES में ये वेरिएबल में आ गया। अब इस डेटा को प्रिंट कराने के लिए अपने को व्हाइल लूप लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक व्हाइल लूप लगाया, और MySQL_i_query में 2 पैरामीटर होते हैं, सॉरी, पहला पैरामीटर होता है कनेक्शन। तो यहाँ पे एक वेरिएबल भी आपको लेना पड़ेगा कॉन इक्वल टू, और इस कॉन को एज अ पहला पैरामीटर पास करना पड़ेगा, क्योंकि MySQL_i_connect में 4, MySQL कनेक्ट अलग है, MySQL_i_connect अलग है। अभी जो लेटेस्ट है वो MySQL_i ही चल रहा है, इसलिए आपको MySQL_i_connect यूज़ करना चाहिए। और MySQL_i_query में यहाँ पे पहला पैरामीटर कनेक्शन होता है, सेकंड पैरामीटर आपका क्यूरीज होती है। अब यहाँ पर गया मैं $x इक्वल टू MySQL_i_fetch_array। इट इज़ ऑल्सो द प्रीडिफाइंड फंक्शन। MySQL_i_fetch_array क्या करेगा कि जो भी आपका रिकॉर्ड आ रहा है वो रिकॉर्ड को एरे, एसोसिएटिव एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, मतलब इसमें एसोसिएटिव एरे भी यूज़ कर सकते हो, इंडेक्स एरे भी यूज़ कर सकते हो। अब मुझे क्या चाहिए कि जो भी कैरेक्टर में सर्च कर रहा हूँ उसका रिकॉर्ड चाहिए सिर्फ। तो ये इसमें आप देख सकते हो 0 1 2, मतलब मुझे सिर्फ $x2 चाहिए, $x2, और वो भी किसके फॉर्म में चाहिए, पैराग्राफ के फॉर्म में चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको पैराग्राफ के अंदर लिखना है तो पैराग्राफ लिख दूंगा, यहाँ पे सिंपल P, और आपको पता है कि PHP में डबल कोट डॉट लिख करके अपन यहाँ पे डॉट मतलब कॉन्केटिनेशन होता है, ये पूरा ऐड हो गया पैराग्राफ के अंदर, ये पूरा रिकॉर्ड आ गया। $x इक्वल टू MySQL_i_fetch_array, और यहाँ पे हमने $res पास कर दिया, और इसके बाद ये डबल कोटेशन भी यहाँ पे बंद हो गया। तो ये पूरा कोड हो गया। मतलब इंटरनली क्या हुआ कि जैसे ही आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया, अब मैंने यहाँ पे S प्रेस किया, तो यहाँ पे देख सकते हो कि S से जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो डेटाबेस से उठा करके लाया। अब यहाँ पर मैंने यदि S के अलावा मैंने यहाँ पे क्या प्रेस कर दिया, A प्रेस कर दिया, तो A में ABC है। मैंने यहाँ पे F प्रेस कर दिया, F में कुछ भी नहीं है। H प्रेस कर दिया, H में कुछ भी नहीं है। तो यदि कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे लिखा होना चाहिए नो रिकॉर्ड फाउंड, यदि है तो वो डेटा आना चाहिए।
यदि कुछ भी नहीं है, नो डेटा नो रिकॉर्ड फाउंड के लिए यदि आपको मैनेज करना था, अगेन फिर आपको वापस से कोड में जाना पड़ेगा और यहाँ पर इफ़ कंडीशन लगाना पड़ेगा। इफ़ MySQL I अंडरस्कोर, इसके लिए होता है MySQL I अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows, इट इज़ ऑल्सो द प्रीडिफाइंड फंक्शन। और इसके अंदर अपने को यहाँ पे MySQL I अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows एंड $res ग्रेटर देन 0, देन दिस कोड विल बी अपीयर। और यदि यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे डायरेक्टली आना चाहिए एल्स। तो यहाँ पे सिंपल हम लिख देंगे नो रिकॉर्ड, यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई रिकॉर्ड नहीं है। नाउ आई विल रिफ्रेश दिस, सपोज दैट आई विल प्रेस ए, कॉल टू अनडिफाइन MySQL, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिसमैच है, MySQL I अंडरस्कोर num अंडरस्कोर rows। नाउ आई विल प्रेस ए का रिकॉर्ड है, आई विल प्रेस डी में नो रिकॉर्ड है, एस में ये रिकॉर्ड है। इस तरीके से यहाँ पर पूरा इम्प्लीमेंटेशन आपको दिख रहा है। A1 प्रेस कर दिया, नो रिकॉर्ड फॉर्म। तो ये पूरा का पूरा जो अजेक्स का इम्प्लीमेंटेशन है कि इस तरीके से अजेक्स काम कर रहा है। तो अजेक्स का पूरा प्रोसेस आप देख सकते हो कि यहाँ पर कहीं पर भी मैंने फॉर्म यूज़ नहीं किया, यहाँ पर कहीं पर भी बटन नहीं है। हमने पूरा मतलब बिना बटन के, बिना फॉर्म सबमिट के यदि आपको कुछ भी मैनेज करना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप अजेक्स लगा सकते हो। और अजेक्स में जावा स्क्रिप्ट का रोल क्या है, इवेंट को हैंडल करना। मतलब ये कोड पूरा किसका है, जावा स्क्रिप्ट का है। ये जो हमने पूरा ब्लॉक बनाया है ये जावा स्क्रिप्ट का है। डेटा को सर्वर तक भेजना, मतलब जैसे आप यहाँ पे प्रेस कर रहे हो ए, तो इस ए का डेटा, ए कहाँ पर, जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ लिख दिया एस लिखा, और एस के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया डी, तो एस और डी जो मैंने लिखा वो पूरा डेटा क्या आ रहा है, दिस डॉट वैल्यू का मतलब जो भी करंट वैल्यू है टेक्स्ट बॉक्स की वो इसमें आएगा, इस ए में आएगा। और इस डेटा को हमने सर्च डॉट PHP में प्रेस किया। अब सर्च डॉट PHP में जैसे जाएंगे तो जो भी क्यू में क्या है, एस डी है, तो यहाँ पे एस में क्या आएगा, एस डी। तो ये क्यूरी क्या चलाएगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम TVL अंडरस्कोर फीडबैक वेयर फीड टू लाइक, और यहाँ पे किसके बाद आएगा, एस डी। तो चेक करेगा कि कौन से फीड टू नाम के कॉलम में कहाँ पर एस डी है, मतलब यहाँ पर है। इस रिकॉर्ड को उठा करके ये लेकर के आ जाए। अब यहीं पर मैं कुछ रो और बढ़ा लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट करके 1-2 एंट्री और कर लेता हूँ। फीड आईडी में मैंने यहाँ पे दे दिया, कुछ भी दे दिया, 5 दे दिया, मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पे कुछ भी मोबाइल नंबर दे दिया, सॉरी मोबाइल नंबर आई विल प्रोवाइड दिस। फीड टू मैंने दे दिया, मैंने एस यहाँ पे 6 दे दिया, यहाँ पे दे दिया मैंने डी। ये दोनों रिकॉर्ड आ गए। अब मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ, अगेन आई विल रिफ्रेश दिस, सिंपल यहाँ पे मैंने प्रेस किया एस, क्योंकि एस के रिकॉर्ड, फिर मैंने एस किया तो अपने आप ही फिल्टर हो रहा है, जो एस वाला है वही बच रहा है। तो ये काम किससे हो रहा है, लाइक से। तो लाइक एक्चुअली क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है। आप लाइक को चेक करना है तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल फीडबैक वेयर, यहाँ पे लिख दूंगा मैं फीड टू लाइक, और लाइक में मैंने दे दिया यहाँ पे S%। तो ये क्या करेगा, ये क्यूरी है, जैसे मैंने लाइक में लिख दिया S%, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो S का रिकॉर्ड है वही उठा करके क्या करेगा, ये लेकर के। अब मैंने यहाँ पे कर दिया SD%। तो लाइक एक्चुअली क्या होता है, ये एक ऑपरेटर होता है, आप इसको और डेप्थ में पढ़ सकते हो। लाइक एक ऑपरेटर है MySQL का, इसके ये क्या करेगा, SD%, तो SD के करस्पॉन्डिंग जो रिकॉर्ड आ रहे हैं उनके रिकॉर्ड को मैनेज करके ये दे रहा है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक छोटा सा, एक बेसिक सा एग्जाम्पल आपको बताया, और ये एग्जाम्पल्स आपको मेरे ब्लॉग के अंदर भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने ब्लॉग के अंदर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके बताया हुआ है, यही एग्जाम्पल है सेम टू सेम। यहाँ पर मैंने यहाँ पे फाइल का नाम ajax example .php लिखा है, ठीक है। इसमें मैंने ये देखो, आप डेटाबेस से डेटा मैंने नेम के बेसिस में सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर लाइक, नेम के बेसिस पे सर्च करके लाया हूँ, ठीक है। यहाँ पर MySQL I कनेक्ट लोकल होस्ट रूट पासवर्ड ये है। तो ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर भी मिल जाएगा, और मैंने वीडियोस के माध्यम से भी इसको पूरे अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। तो आप इसके इस तरह से इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरव्यूज आल्सो कि व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ अजेक्स एंड वेयर अजेक्स विल बी प्रीफर्ड। तो आप बोल सकते हो कि अजेक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि आप बिना फॉर्म सबमिशन के, बिना सबमिट बटन के आप सर्वर पे डेटा भेज सकते हो, पार्शियली डेटा भेज सकते हो। अजेक्स से आप अपने एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हो। और बहुत सारे जगह जहाँ पर आपके पास फॉर्म है और फॉर्म के सबमिट होने से पहले यदि आपको कोई सर्वर साइड एक्टिविटी करनी है, जैसे ई रूम रेंट का ही ये API मैंने जो बताया आपको कि यहाँ पर अब आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट तो बाद में करोगे, लेकिन पहले आपको ये मैनेज करना है
तो यहाँ पर भी आप अजेक्स लगा सकते हो। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का इवेंट ऑन चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा कोड आपका अजेक्स का ये कोड कभी चेंज नहीं होता, ये कोड आपका हर जगह कॉमन रहता है। बस आपका ये जो रिक्वेस्ट है, किस पेज पे आपको जाना है, किस तरीके से डेटा को लेके जाना है, किस तरीके से आपको डेटा को दिखाना है, बस ये आपको चेंजेस करना है। बाकी 90% आपका जो वर्क रहेगा वो सेम रहेगा, और इसका कोड इतना ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बस ये 3 या 4 लाइन का कोड है, इसी से आपका पूरा वर्क हो रहा है। ओके, तो इस एग्जांपल के थ्रू मैंने ये अजेक्स का इम्प्लीमेंटेशन बताया।